नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस साल का आखिरी दिन आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इस साल का आखिरी दिन में एक बड़ा चमत्कार होगा, और यह चमत्कार ऐसा वैसा नहीं, आपका भाग्य बदल देने वाला होगा। आप अपने आंखों पर यकीन नहीं करोगी। यह चमत्कार देखकर ऐसा लगेगा कि हमारा तो भाग्य ही चमक गया। यह दिन देखकर, जी हां दोस्तों, इन घटनाओं को देखकर आप सच में हैरान रह जाओगे। बिल्कुल शांति से अकेले बैठकर इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों, यह पुराना साल सिर्फ 2 दिनों के भीतर ऐसा धमाका करके विदा लेने वाला है जो आपको 5 जनों के बराबर सुख दे सकता है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में वह सब होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सच सुनकर आप चौंक जाओगे। आखिर क्या है यह सच्चाई? सब कुछ छोड़कर इस वीडियो को जरूर देख लो, क्योंकि दोस्तों, आज जो इसे नजरअंदाज करेगा उसे सिर्फ आज नहीं बल्कि पूरे साल पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, यह साल आपके लिए वह खुशियां लेकर आने वाला है, वह एक एक सफलता देने वाला है जो कई कई सालों में भी नहीं मिली। जी हां दोस्तों, अब 2 देवताओं की कृपा आपके जीवन पर पूरी तरह से बरस चुकी है। आने वाला नया साल इन 2 देवताओं के साथ आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ये देवता हर समय आपके साथ रहेंगे, आपके बिगड़े कामों को सुधारेंगे और आपको वह सुख देंगे जिसके लिए आपने अब तक कर्म किए हैं। जी हां दोस्तों, यहां तक कि आपको ऐसा सुख मिलने वाला है जो आपकी पूरी दुनिया ही बदल देगा। चाहे बड़ा घर हो, गाड़ी हो या जीवन साथी का सच्चा प्रेम, जो भी चाहोगे, अब वह सब कुछ आपकी मुट्ठी में आने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की कुंडली इस समय अचानक आपके जीवन में करवट ले चुकी है। अब आपके जीवन में 3 बेहद शक्तिशाली योग बन चुके हैं, और यही योग आपको मालामाल बना सकते हैं, आपको बैठे बैठे राजा जैसा जीवन दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले इस साल में शनि, राहु और मंगल जैसे सितारे पहले से ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान हो रहे हैं, और ऊपर से अगर इन देवताओं की कृपा भी मिल गई तो यह सोने पर सुहागा साबित होगा। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अब राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीने का समय आ गया है, क्योंकि इन देवताओं का साथ अब आपको मिल रहा है, जो बीते कई वर्षों से आपको नहीं मिला था। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो बीते साल में कई बार मौत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी थी। कई बार काल आपके सिर के ऊपर मंडराता रहा। कई बार सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना। कई बार आपके शत्रुओं ने आपको पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। कई बार दोस्तों, प्रेत आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों ने आपके पूरे परिवार पर अपना जाल फैलाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार आप आखिरी पल में बचते चले गए। दुश्मनों के हर तंत्र मंत्र से आप सुरक्षित रहे। शनि की 7.5 का असर भी आपको पूरी तरह छू नहीं पाया। दुख और परेशानियां छोटी मोटी आती रहीं, लेकिन बड़ी बड़ी विपत्तियां भी बीते कई सालों में आईं और आपको पता भी नहीं चला। हर बार इन देवी देवताओं ने आपको मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाला। हर बड़ी मुसीबत, हर भारी संकट से पहले ही इन्होंने आपकी रक्षा की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देवता कहीं दूर नहीं रहते, बल्कि आपके अपने घर में ही वास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पिछले कुछ दिनों से ये देवता आपसे नाराज चल रहे हैं। दोस्तों, आपकी कुछ गलतियों की वजह से ये देवता आपसे रूठ गए हैं। ये देवता पीड़ा महसूस कर रहे हैं। आपकी ही भूलों के कारण ये देवता बंध से गए हैं। दोस्तों, जी हां, इसी कारण अब आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली गई हैं। इसी वजह से आप चाहकर भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। पहले दोस्तों, हर चीज आपको आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब हर काम में आपको एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देवता अब अपनी कृपा आप पर नहीं बरसा रहे हैं, और इसकी वजह आपकी ही कुछ गलतियां हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको वह सब कुछ बताने वाला हूं जिससे ये देवता फिर से प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं। जी हां, 3 चीजें। और ये तीनों चीजें आप बहुत आसानी से उन्हें दे सकते हैं। अगर आपने साल की शुरुआत में ही इन देवताओं को प्रसन्न कर दिया, ये चीजें अर्पित कर दीं, तो यकीन मानिए, साल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक माता लक्ष्मी आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगी। कुबेर देव अपने धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे।
शनिदेव हर तरफ से आपका साथ देंगे। जहां राहु पहले आपको कष्ट देता था, वहीं अब वही राहु आपके रास्ते से हर रुकावट हटाकर धन, दौलत और तरक्की के मार्ग खोल देगा। दोस्तों, 2026 का यह साल कोई साधारण वर्ष नहीं है। इस साल सितारों की जो चाल है, वह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब दोस्तों, आप पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, पूरी कायनात आपके कदमों के नीचे होगी। जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह वक्त अब आ चुका है। देखिए दोस्तों, जब जब इन देवताओं की कृपा आप पर बरसी है, तब तब आपने अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त की है जिसकी आपने कामना की थी। और अब इसी साल इन देवताओं की अनुकंपा फिर से आपको मिलने जा रही है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा आपका साथ देगी। सितारे पहले से ही आपके पक्ष में खड़े हैं। तो जरा सोचिए, इस वर्ष आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सुख, शांति, धन, दौलत, मान सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य, यहां तक कि दुनिया पर राज करने जैसा सामर्थ्य भी आप पा सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये देवता कौन है, मुझे अब तक पता क्यों नहीं चला। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आज मैं आपको हर एक जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, गलतियां तो आपसे ही हुई हैं, चाहे वे जानबूझकर की गई हों या अनजाने में। गलती तो आखिर गलती ही होती है, और आपकी इन्हीं भूलों की वजह से इन देवताओं को पीड़ा पहुंची है। दोस्तों, इसी कारण से वे आपसे नाराज हो गए हैं। लेकिन अगर आप उन्हें मना लेते हैं, कुछ चीजें उन्हें अर्पित कर देते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, इन देवताओं की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी कि जहां जहां आप अपना हाथ रख देंगे, वहीं से धन दौलत का सृजन होने लगेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बीते साल में जो कुछ भी हुआ, वह बेहद खतरनाक था। कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुईं, इतनी भयंकर विपदाएं आईं कि दोस्तों, उनमें आपका पूरा परिवार, सब कुछ उड़कर, जी हां उड़कर, मिट्टी में मिल सकता था। लेकिन फिर भी आज आपका परिवार और आपका घर सुरक्षित है। आखिर क्यों? क्योंकि एक ऐसी शक्ति थी जिसने हर संकट के समय आपको बचाया। दोस्तों, और उसी शक्ति के बारे में आज इस वीडियो में बात की जाएगी। और आने वाले नए साल में किस तरह आप दुनिया की हर वस्तु, हर सुख और हर शांति प्राप्त करेंगे, उसी पर चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज न कोई झूठा रहस्य, न कोई छलावा और न ही झूठी उम्मीद की किरण मैं आपको दिखाने वाला हूं। भाई लोगों जैसा मेरा काम नहीं है। मैं जो कहता हूं वह 100% सत्य होता है, यह आप सभी जानते हैं। दोस्तों और मेरे बागेश्वर धाम के भक्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई गई है। और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली, जय शनिदेव, जय मां लक्ष्मी, जय मां काली लिखना बिल्कुल न भूलें। देखिए दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वे छुपे हुए हैं। वे आपको साफ नजर नहीं आते, क्योंकि कोई दुश्मन आपकी रिश्तेदारी में छिपा बैठा है। कोई दोस्त का रूप धारण करके अंदर ही अंदर दुश्मनी निभा रहा है। कोई आपके सामने ही रहता है, आपसे हंस हंस कर बातें करता है, लेकिन उसके मन में पाप छुपे होते हैं। यही व्यक्ति दोस्तों हर समय आपको नीचा दिखाने के लिए गलत से गलत हरकतें करता रहता है। तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रियाएं हो या नजर उतारने जैसी बातें, इन सब का प्रयोग वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। दोस्तों, पिछले साल ग्रह नक्षत्र भी आपके विरोध में थे। शनि ने भी आपको बहुत रुलाया, राहु ने भी आपको खूब भटकाया। कभी दुर्घटनाओं से, कभी गंभीर बीमारियों से, कभी कोर्ट कचहरी के मामलों से, कभी दुश्मनों की साजिशों से, तो कभी ऐसे हालातों से जहां से बचने की कोई उम्मीद तक नहीं थी, वहां से भी आप बाहर निकल आए। दोस्तों, मुझे पता है कई बार तो आपको यह भी एहसास नहीं हुआ कि संकट आपके सिर पर आया और बिना छुए ही लौट गया, क्योंकि इन देवताओं का हाथ आपके ऊपर था। आपके सिर पर इन देवताओं की छत्रछाया बनी हुई थी। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि आप कैसे बचे, सवाल यह है कि आपको बचाया किसने और वे देवता कौन हैं। वही देवता जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, शास्त्र यही कहते हैं कि मनुष्य कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य की अपनी कोई औकात नहीं होती, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती
कि वह इस धरती पर मौजूद अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से खुद को बचा सके, विपत्तियों से निकल सके। मनुष्य के भीतर इतनी ताकत होती ही नहीं। अगर किसी को इस संसार में कोई बचा सकता है तो वह आसपास की साधारण शक्ति नहीं होती। यदि कोई रक्षा करता है तो वह देवी देवताओं की शक्ति होती है, उसके कर्मों की शक्ति होती है, उसका धर्म होता है, उसके कुल के देवी देवता होते हैं, उसके पितृ देवता होते हैं, उसकी पितृशक्ति होती है, उसके कुल की ऊर्जा होती है। इन्हीं सब के सहारे मनुष्य बच पाता है। देखिए, आपने देखा होगा एक छोटा सा शिशु जब मां की कोख से जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो वह कितनी ही खतरनाक परिस्थितियों से गुजरता है। उस समय उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती, फिर भी वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, संसार में आता है, समाज में अपना योगदान देता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और कई बार बहुत बड़ा आदमी भी बन जाता है। उसमें भी तो कोई शक्ति नहीं थी, फिर उसकी रक्षा किसने की? हर पल उसके कुल की शक्ति ने, उसके पितरों की शक्ति ने, उसके देवी देवताओं की शक्ति ने। तो आज मैं उन्हीं शक्तियों के विषय में बात करने वाला हूं। देखिए, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग कर्ज से परेशान हैं, कई लोग शत्रुओं से त्रस्त हैं, कई लोग धन दौलत की कमी से जूझ रहे हैं, कई लोग बीमारियों से परेशान हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं कर्ज मुक्ति की बात करता हूं। जी हां, कर्ज मुक्ति की। क्योंकि दोस्तों, अगर जीवन में कोई सबसे बुरी चीज है तो वह कर्ज है। और आने वाले नए साल में मैं नहीं चाहता कि आप कर्ज के बोझ में दबे रहें। साल की शुरुआत से ही आपको कर्ज से बाहर निकलना है। इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। देखिए, कर्ज हमारे पिछले कुछ कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। जिस व्यक्ति पर कर्ज होता है वह जीवन में न तो सच्चा सुख पा सकता है और न ही माता लक्ष्मी को अपने पास स्थिर रख पाता है। कर्ज अगर है तो दोस्तों, इंसान का जीवन नरक समान हो जाता है। इसलिए कर्ज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि कर्ज से बाहर कैसे आया जाए, मैं आपको बताता हूं। भगवान गणेश। जी हां दोस्तों, कर्ज तब बढ़ता है जब जीवन के रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोलने वाले देवता हैं भगवान श्री गणेश। इसलिए साल की शुरुआत में ही गणेश भगवान के मंदिर अवश्य जाइए, उन्हें मोतीचूर के लड्डुओं का भोग जरूर लगाइए और अपने जीवन में जो भी रुकावटें और बाधाएं आ रही हैं उनसे मुक्ति के लिए गणेश जी से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है वह भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, एक ऐसे देवता हैं जिनके सामने करोड़ों अरबों का कर्ज भी झुक जाता है, जिनके सामने डर टूट जाता है और भाग्य करवट बदल लेता है। अगर आपकी जिंदगी में कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, पैसा आता है और तुरंत चला जाता है, उधार देने वाले पीछा नहीं छोड़ रहे, या कर्ज ने आपकी रातों की नींद छीन ली है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। शास्त्र भी यही कहते हैं कि कर्ज केवल धन का विषय नहीं है। कर्ज एक जंजीर है जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से बंधी होती है। इसी कारण इंसान मेहनत करता है, फिर भी उसे राहत नहीं मिलती। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं होती, यह शनि, मंगल और शत्रु बाधाओं से जुड़ा हुआ एक बंधन होता है। और इस बंधन को तोड़ने वाले केवल एक ही देवता हैं और वह हैं हनुमान जी। जी हां दोस्तों, हनुमान जी ही आपको कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। यहां ध्यान दीजिए, संकट शब्द आया है और कर्ज से बड़ा संकट कोई नहीं होता। हनुमान जी कर्ज क्यों काटते हैं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वे मंगल के अधिपति हैं और मंगल ही वह ग्रह है जो आरण का कारक माना जाता है। और हनुमान जी शनि के दंड से भी नहीं डरते। जहां हनुमान जी की उपस्थिति होती है वहां शत्रु हो, तंत्र मंत्र हो या किसी भी तरह का दबाव कुछ भी टिक नहीं पाता। दोस्तों, लोगों द्वारा किए गए तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा पहले से ही आपके घर में मौजूद है और उसी कारण आपका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे में हनुमान जी आपको इन सभी बंधनों से मुक्त करेंगे। और वह कैसे करेंगे, इसके लिए साल की शुरुआत में ही एक उपाय करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत गहरी और सच्ची बात है। जो व्यक्ति कर्ज में होता है वह अंदर से डरा हुआ होता है,
टूटा हुआ होता है और खुद को असहाय महसूस करता है। और हनुमान जी ही वह शक्ति हैं जो इंसान का डर तोड़ते हैं, उसे साहस देते हैं और गिरा हुआ व्यक्ति फिर से खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में हनुमान जी की कृपा होती है, वहां कर्ज हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। कर्ज उतरने लगता है, नौकरी और धंधा चल पड़ता है और दुश्मन भी अपने आप शांत हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, साल 2026 में मंगल और शनि का विशेष प्रभाव रहने वाला है। पुराने आरण और पुराने कर्मों का निष्कासन होगा और संकटों से मुक्ति के योग्य बनेंगे। दोस्तों, इसका सीधा अर्थ है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का सहारा ले लेगा, जो हनुमान जी की कृपा पा लेगा, वही व्यक्ति कर्ज से बाहर निकल पाएगा। साल की शुरुआत में केवल एक ही उपाय है और वही उपाय आपको करना है। ध्यान से सुनिए कि वह उपाय क्या है। साल के पहले मंगलवार के दिन से इस उपाय को शुरू करना है। जी हां दोस्तों, साल के पहले मंगलवार से ही यह उपाय आरंभ करना है। आपको कम से कम 11 मंगलवार तक यह उपाय करना होगा। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए। अपने साथ सिंदूर ले जाइए, चमेली का तेल ले जाइए और एक लाल रंग का फूल भी साथ ले जाइए। इसके बाद बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। फिर एक मंत्र है, उसका 108 बार जाप करना है। मंत्र है नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। अगर मंत्र समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। और अंत में बस इतना कहना है, हे बजरंगबली, जो कर्ज मेरे जीवन पर बोझ बन गया है उसे समाप्त कर दीजिए और मुझे ईमानदारी से कर्ज उतारने की शक्ति दीजिए। साथियों, कर्ज के बाद मैं धन प्राप्ति का उपाय भी बताऊंगा, मनचाहा जीवन साथी और विवाह से जुड़े उपाय भी बताऊंगा। किन देवताओं को प्रसन्न करने से जीवन में यह सब मिलता है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी कर्ज के लिए किन देवताओं को प्रसन्न करना है, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। जब आप यह उपाय कर लेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि उधार देने वालों का दबाव कम होने लगा है, फंसा हुआ पैसा वापस आने लगेगा, नए खर्च धीरे धीरे रुकने लगेंगे, मन से डर खत्म होने लगेगा और सबसे बड़ी बात, आपकी हिम्मत वापस लौट आएगी। और याद रखिए, जहां हिम्मत लौटती है वहीं से कर्ज उतरना शुरू होता है। लेकिन हनुमान जी की कृपा को रोकने वाली कुछ 5 गलतियां होती हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना है। और वे क्या हैं? अगर सच में आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, दुश्मनों से दूरी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले झूठ का त्याग कर दीजिए। किसी को धोखा मत दीजिए, शराब से थोड़ी दूरी बना लीजिए, स्त्रियों का अपमान कभी मत कीजिए और बेईमानी से बचिए। इन बातों से दूर रहिए, क्योंकि हनुमान जी चरित्र के देवता हैं। चरित्र ठीक होगा तो कृपा निश्चित होगी दोस्तों। कर्ज तब तक बना रहता है जब तक इंसान अंदर से कमजोर रहता है, और जिस दिन आपने हनुमान जी का हाथ थाम लिया, उसी दिन से कर्ज आपके पीछे नहीं रहेगा, बल्कि आप कर्ज के पीछे होंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जिसके साथ बजरंगबली खड़े हो जाते हैं, उसे कोई भी दबा नहीं सकता। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं धन दौलत की बात पर। जी हां, मुझे पता है कि धन दौलत हर किसी को चाहिए और आपके जीवन में तो धन की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। अगर आप भी अपार धन दौलत पाना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए बहुत ही शानदार है। सितारे पहले से ही आपके पक्ष में हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपने इन देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त कर ली तो दोस्तों समझ लीजिए कि धन दौलत पानी की तरह बहने लगेगा। देखिए, धन सिर्फ कमाने से नहीं आता, धन टिकने से आता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर भी अंत में खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मां लक्ष्मी आती तो हैं लेकिन ठहरती नहीं है। और जहां लक्ष्मी टिकती नहीं, वहां अपार धन केवल सपना बनकर रह जाता है। हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि लक्ष्मी केवल सोना चांदी नहीं होती। लक्ष्मी सुख है, लक्ष्मी अवसर है, सौभाग्य है और स्थिरता है। इसी कारण कोई व्यक्ति अचानक अमीर बन जाता है, किसी को बिना अधिक मेहनत के मौके मिल जाते हैं, किसी का पैसा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी वहां स्थिर होकर रहती हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम पूजा करते हैं, फिर भी पैसा नहीं आता।
हम धर्म के काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी धन नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब उसका कारण ध्यान से सुनिए। इसके कुछ कारण होते हैं। अव्यवस्था, गंदगी, टूटी फूटी और फटी हुई वस्तुएं, फटा हुआ पर्स, बेकार पड़ी टूटी चीजें। इसके साथ साथ नकारात्मक भाषा, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मेरे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं। ऐसे नकारात्मक शब्दों का बार बार प्रयोग करना, स्त्रियों का अपमान करना, माता पिता की उपेक्षा करना, यही सारी बातें मिलकर माता लक्ष्मी को आपसे दूर कर देती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आय के नए नए स्रोत बनते हैं, बड़ा घर मिलता है, संपत्ति बनती है, वाहन आते हैं, और वह भी अचानक। जी हां दोस्तों, जमा धन बढ़ने लगता है, खर्च नियंत्रण में आने लगते हैं, अचानक बड़े अवसर मिलने लगते हैं, गरीबों वाली मानसिकता टूट जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आपको धन संभालने की बुद्धि प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, बुद्धि बहुत जरूरी होती है। धन चाहे कितना भी आ जाए, अगर उसे संभालने की समझ नहीं है तो वह आएगा और चला जाएगा। इसलिए धन के साथ साथ बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। 2026 में गुरु का धन स्थान मजबूत है, शुक्र की स्थिरता बनी हुई है और कर्मफल का समय चल रहा है। दोस्तों, इसका साफ मतलब यही है कि पूरे साल जो व्यक्ति सही तरीके से मां लक्ष्मी को बुलाएगा, वही अपार धन के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। यह उपाय आपको करना है। अब उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। साल के पहले शुक्रवार के दिन ही यह उपाय करना है। क्या करना है? सुबह स्नान कर लीजिए, घर को अच्छे से साफ रखिए, घर में गंगा जल का छींटा लगाइए, मां लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित कीजिए, उस पर गुलाबी या लाल रंग के फूल चढ़ाइए और एक दीपक जलाइए जो घी का होना चाहिए। इसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार बैठकर जाप करना है। अगर मंत्र समझ में न आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अंत में माता रानी से प्रार्थना कीजिए, मां, मुझे धन का अहंकार नहीं बल्कि धन की स्थिरता दीजिए, मेरी मेहनत का फल दीजिए और मेरे घर में लक्ष्मी को स्थायी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो आपको बार बार संकेत मिलने लगते हैं। सपने में पानी दिखाई देता है, कमल दिखाई देता है, माता रानी के दर्शन होते हैं। ये सभी संकेत हैं कि धन आने वाला है। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा को रोकने वाली कुछ गलतियां भी होती हैं जो आप कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो उन्हें रोक देना। क्या नहीं करना है? कभी भी उधार लेकर ऐश मत करना, यानी किसी से पैसा लेकर दिखावे में मत उड़ाना। झूठा दिखावा कभी मत करना। घर में अंधेरा मत रखना। बेकार और फालतू चीजें घर में जमा मत करना। किसी भी स्त्री का अपमान मत करना। क्रोध में बोले गए शब्द बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, और माता पिता को कभी कष्ट मत देना। बस इन बातों से दूर रहिए। दोस्तों, मां लक्ष्मी हमेशा पात्र को ही धन देती हैं। पात्र वही बनता है जो संयम रखे, जो कृतज्ञ हो, जो धन का सम्मान करे। और जब मां लक्ष्मी किसी के घर में ठहर जाती हैं तो फिर गरीबी लौटकर रास्ता तक नहीं पूछती। दोस्तों, अगर ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी ने आपको स्वयं बुलाया है। 2026 वह साल है जब सही व्यक्ति के घर अपार धन का द्वार खुलेगा। बस दरवाजा साफ रखिए, मन साफ रखिए और मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। दोस्तों, जहां मां लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं, वहां धन की नदी बहने लगती है। तो आपको क्या करना है वह मैंने बता दिया। लेकिन अब अगली बात है मनचाहा जीवन साथी। अगर आप चाहते हैं कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसी से विवाह हो जाए, या फिर जिससे आप प्रेम करते हैं वह आपके प्रेम में पूरी तरह डूब जाए, तो उसके लिए भी मैं उपाय लेकर आया हूं। अगर सालों से विवाह सुख नहीं मिला है तो अब विवाह का सुख मिलेगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, विवाह भाग्य का निर्णय होता है। कई बार कोई सुंदर और योग्य होने के बावजूद अकेला रह जाता है। किसी का रिश्ता तय होकर भी टूट जाता है। कोई मनपसंद प्रेम होने के बाद भी विवाह नहीं कर पाता। कई लोग बार बार ठुकराए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि विवाह योग कमजोर होता है। विवाह क्या है दोस्तों? यह एक संयोग है। जहां माता पार्वती की कृपा रुक जाती है, वहां विवाह में देरी होती है, और जहां माता पार्वती की कृपा होती है,
वहां विवाह जल्दी संपन्न हो जाता है। जी हां, शास्त्र कहते हैं कि माता पार्वती के बिना भगवान शिव भी अधूरे हैं। माता पार्वती प्रेम की देवी हैं, विवाह की अधिष्ठात्री हैं और स्त्री पुरुष के मिलन की दिव्य शक्ति है। इसलिए चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो या मनचाहा जीवन साथी हो, इन सब का निर्णय माता पार्वती ही करती हैं। दोस्तों, आखिर विवाह में रुकावट क्यों आती है? मैं आपको इसकी कड़वी सच्चाई बताता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर भी शादी नहीं हो पा रही। इसका कारण क्या है? मैं बताता हूं। पुराने जन्म का प्रेम कर्ज। जी हां दोस्तों, पिछले जन्म में अगर किसी तरह का प्रेम का कर्ज रह गया हो, तो भी विवाह में बाधा आती है। पितृदोष का होना, मातृदोष का प्रभाव, इन कारणों से भी शादी अटक जाती है। अगर कुल देवी देवता आपसे नाराज हों, तो भी विवाह में कठिनाई आती है। इसलिए सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी है। उनसे क्षमा मांगिए, अपने पितरों को संतुष्ट कीजिए, आत्मविश्वास की जो कमी है उसे दूर कीजिए। बार बार गलत व्यक्ति से जुड़ जाना, समाज का दबाव, डर और भ्रम, इन सब का समाधान क्या है? दोस्तों, केवल माता पार्वती। जी हां, माता पार्वती की कृपा से ही विवाह योग अचानक बनता है। विवाह का भाग्य एकदम बदल जाता है। मनचाहा साथी मिलता है, जिससे आप प्रेम करते हैं वही व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगता है। प्रेम में स्थिरता आती है, रिश्तों पर लगी नजर टूट जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी यह उपाय कर सकते हैं। विवाह के बाद सुख शांति प्राप्त होती है। अगर शादीशुदा जीवन में झगड़े चल रहे हैं या रिश्ता टूटने की कगार पर है, तब भी यह उपाय किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, 2026 में शुक्र और चंद्र का विशेष सहयोग है। विवाह के कारक ग्रह पूरी तरह से आप पर मेहरबान हैं। पुराने संबंधों के कर्म फल समाप्त होने का समय है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है, जो माता पार्वती की पूजा करेगा उसका जीवन अकेला नहीं रहेगा। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह उपाय बहुत सरल है लेकिन जीवन बदल देने वाला है। साल के पहले सोमवार से लगातार 16 सोमवार तक यह उपाय करना है। माता पार्वती का अंक 16 ही माना जाता है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह स्नान कर लीजिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े न पहने। माता पार्वती की तस्वीर या शिव पार्वती के स्वरूप को सामने रखें। उनके समक्ष सफेद या गुलाबी फूल अर्पित कीजिए। थोड़ी सी मिश्री का भोग लगाइए, एक घी का दीपक जलाइए। इसके बाद एक मंत्र बोलना है, पार्वतीय नमः, पार्वतीय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। अगर मंत्र समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। अंत में माता रानी से प्रार्थना करें, हे मां, मुझे ऐसा जीवन साथी देना जो मेरे भाग्य का सहारा बने, मेरा सम्मान करे, मेरे परिवार को समझे, मेरे जीवन को समझे और मेरे जीवन को पूर्ण करे। इसके बाद संकेत मिलने लगते हैं। बार बार किसी एक व्यक्ति का ख्याल आना, सपने में मंदिर, फूल, चूड़ियां दिखना, अचानक रिश्तों की बातें शुरू हो जाना, पुराने डर खत्म हो जाना, ये सभी संकेत बताते हैं कि विवाह का समय नजदीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, विवाह करना ही सब कुछ नहीं होता। विवाह के बाद जीवन में सुख और शांति होना भी जरूरी है। जब दो लोग जुड़ते हैं तो दोनों के विचार मिलते हैं, समझ बनती है, मधुर संबंध बनते हैं। इसीलिए हर काम शांति से होता है, जल्दीबाजी नहीं होती। अगर आप सच्चा प्रेम और सच्चा विवाह चाहते हैं तो कुछ गलतियां बिल्कुल न करें। झूठे रिश्तों में न उलझें, भावनात्मक रूप से किसी को धोखा न दें, किसी के प्रेम के साथ छल न करें, किसी के विवाह में बाधा न बने। यहां तक कि अगर आपकी बहन विवाह करना चाहती है या किसी से प्रेम करती है तो उसके रास्ते में भी रुकावट न डालें। माता पिता का अपमान न करें, प्रेम को खेल न समझें, खुद को हीन न मानें। बस इन बातों से दूर रहें। दोस्तों, माता पार्वती सुंदर चेहरा नहीं बल्कि शुद्ध मन देखती हैं। आप देख सकते हैं कि कई सांवले या साधारण दिखने वाले लोगों का भी अच्छा विवाह होता है, गरीब लोगों की भी शादी होती है। इसलिए यह कहना छोड़ दीजिए कि हमारे पास धन नहीं है या हमारा चेहरा अच्छा नहीं है। ये सब केवल बहाने हैं। जब योग बनते हैं तो गरीब की भी शादी हो जाती है और अमीर भी कुंवारा रह जाता है। साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी विवाह कर लेता है और सुंदर दिखने वाला भी अकेला रह जाता है। यह सब केवल योग का खेल है दोस्तों। जिस दिन आपने खुद को स्वीकार कर लिया,
उसी दिन माता पार्वती आपके लिए किसी और को भी आपको स्वीकार करवा देंगी। यह तय है दोस्तों। अगर आप अकेले हैं, अगर दिल थक चुका है, अगर हर रिश्ता टूट जाता है। दोस्तों, अब मैं अंतिम देवता के विषय में बता रहा हूं, यानी वह आखिरी देवता। ऐसे देवता दोस्तों जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। मतलब अगर उन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो विवाह का योग भी बनेगा, कर्ज उतर जाएगा, अपार धन संपत्ति मिलेगी, साथ ही रोगों से छुटकारा मिलेगा। घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। परिवार एक सूत्र में बंधा रहेगा। रात को गहरी नींद आएगी। मन से चिंता और तनाव घटेंगे। आने वाले समय की फिक्र कम होगी और बीते समय का दुख भी हल्का पड़ जाएगा। तो आखिर वह कौन से ऐसे देवता हैं, यह अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो मैं बताने जा रहा हूं वह किसी एक समस्या का समाधान नहीं, बल्कि पूरे जीवन का उपाय है। जिनके साथ कुल देवता और पितृदेवता खड़े हो जाएं, उनके विरुद्ध भाग्य भी खड़ा नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि मेहनत करता हूं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, पूजा करता हूं फिर भी परेशानियां खत्म नहीं होती, सब कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा सा लगता है। अब इसका कारण ध्यान से समझिए। असल कारण है कुल शक्ति से दूरी और पितृ कृपा की अनदेखी। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं कि देवता भी वहीं कृपा करते हैं जहां कुल देवता और पितृदेवता संतुष्ट होते हैं। कुल देवता आपके वंश की रक्षा करते हैं। वे आपके वंश की सुरक्षा शक्ति होते हैं। बचपन से वही रक्षा करते हैं। अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बचाते हैं और शत्रुओं को पास नहीं आने देते। कई बार आप बच जाते हैं और समझ नहीं पाते कैसे बचे, तब वह कुल देवता का ही हाथ होता है। वही हमारे ऊपर और हमारे बच्चों पर कृपा बनाए रखते हैं। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात बता रहा हूं। पितृदेवता आपके पूर्वजों की ही शक्ति होते हैं। जब पितृ प्रसन्न रहते हैं तो घर में बरकत रहती है, संतान सुख मिलता है, धन टिकता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, विवाह के योग्य बनते हैं। लेकिन जब पितृ अप्रसन्न होते हैं तो एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। धन टिकता नहीं, विवाह अटक जाता है, दाम्पत्य में दूरी आने लगती है, मानसिक शांति समाप्त हो जाती है, संतान नहीं होती या संतान से जुड़े कष्ट आने लगते हैं। अब असली रहस्य समझिए। जब कुल देवता मार्ग दिखाते हैं और पितृदेवता आशीर्वाद देते हैं, तब जीवन में शुभ संयोग बनते हैं। सही लोग मिलते हैं, सही समय पर सही निर्णय होते हैं और भाग्य अपने आप संवरने लगता है। शास्त्र इसे ही कुल और पितृ योग कहते हैं। दोस्तों, 2026 में आपको इन देव शक्तियों का साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि 2026 पुराने कर्मों के बंधन समाप्त होने का समय है। पितृ आण से मुक्ति का योग बन रहा है और कुल शक्ति के पुनर्जागरण का काल है। साफ शब्दों में कहूं तो जो व्यक्ति इस वर्ष कुल देवता और पितृदेवता को साध लेगा, उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। अब केवल एक ही उपाय बता रहा हूं। साल की किसी भी अमावस्या को यह उपाय करना है। विशेष रूप से साल की शुरुआत में आने वाली अमावस्या को यह उपाय कर लें। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थान में एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। एक लोटा जल लें, थोड़े से अच्छे साबुत चावल लें और थोड़ा सा गुड़ रखें। पूजा कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मन में बोलें, हे मेरे कुल देवता, जिनकी कृपा से मेरा वंश सुरक्षित है, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। इसके बाद जल अर्पित करते हुए कहें, हे मेरे पितृदेवता, जिनकी वजह से मैं आज जीवित हूं, यदि मेरे कर्मों से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दें, मेरा जीवन सफल हो। अंत में 7 बार बोलना है, कुल देवताय नमः, कुल देवताय नमः। यह कुल देवता का मंत्र है। इसके बाद पितृदेवता का मंत्र बोलना है, पितृदेवताभ्य नमः। यही दोनों मंत्र हैं। अब देखिए, कुल देवता को प्रसन्न करने का उपाय भी बता दिया और पितृदेवता को संतुष्ट करने का मार्ग भी। पितरों को प्रसन्न बनाए रखने के लिए दान पुण्य भी करते रहना है। कुत्तों, गायों और मछलियों को आटा और भोजन सामग्री देते रहें। जब आप यह उपाय करेंगे तो साल की शुरुआत चमत्कारी रूप से होगी। इतनी शानदार शुरुआत होगी कि सितारे आपकी कुंडली से नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा से चलने लगेंगे।
दोस्तों, आपको हर क्षेत्र में सुख मिलेगा और हर मामले में समृद्धि प्राप्त होगी।